जी, अभिषेक जी नमस्कार। आपका क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभी को बुलाने का क्या रहा कारण? सबसे पहले आप सभी पत्रकार बंधुओं का राष्ट्रीय कार्यालय में बहुत-बहुत स्वागत है। आज का एक बहुत विशेष मुद्दा रहा है शिक्षा, एजुकेशन प्रणाली। आज के समय में अगर शैक्षिक व्यवस्थाओं को देखा जाए तो प्राइवेटीकरण बहुत तेजी से हावी हो रहा है, जिसका असर सभी अभिभावकों को भी पड़ता है, बच्चों को भी पड़ता है। और इसका सबसे बड़ा कारण ये हो रहा है कि जो बाजारीकरण शिक्षा का हो रहा है, वो आने वाले समय में या तो उच्च वर्गीय के लिए उच्च वर्गीयता के साथ जो है रहेगा, या तो निम्न वर्गीय के लिए निम्न वर्गीयता के साथ रहेगा। हमारा मेन मुद्दा यही रहा है कि जब सरकारी व्यवस्थाओं में आज एजुकेशन प्रणाली बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है, तो हम प्राइवेट की तरफ भागे क्यों? सरकारी अध्यापकों की जो योग्यता है, उन योग्यताओं पे कोई सवाल नहीं खड़ा किया जा सकता, क्योंकि उनका चयन सरकार के मापदंडों के द्वारा होता है। मेरी आप सभी से अपील है कि जितना हो सके कोशिश करिए कि शिक्षा और शैक्षिक व्यवस्थाओं में बच्चों के अपने भागीदारिता के साथ जो है एक अभिभावक के रूप में आप सभी उनका सहयोग करें, क्योंकि आज के समय में हम बच्चों को अपना एक टारगेट बनाते जा रहे हैं कि वो किस तरीके से अचीवमेंट करेगा, किस तरीके से हमारा नाम करेगा, किस तरीके से समाज में हमारा जो है पहचान उत्पत्ति करेगा, जिससे आज के बच्चे जो है पूरी तरीके से फ्रस्ट्रेट होते जा रहे हैं, पूरी तरीके से जो है अवसादग्रस्त होते जा रहे हैं और वो कुछ भी नहीं कर सकते। यदि उनका रुझान जिस क्षेत्र में हो, आप उन्हें उसी क्षेत्र में ले जाने का प्रयास करें, अन्यथा आपके साथ और उन बच्चों के साथ जो है बहुत सारी दुर्घटनाओं को आपको देखना पड़ेगा। आज के ज़माने में बात रही शिक्षा प्रणाली की, आज के एजुकेशन सिस्टम की, तो ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं, बहुत सी सारी व्यवस्थाएं हैं जहाँ पे शिक्षा का प्रचार प्रसार तो हुआ, किंतु शिक्षा दी नहीं गई या ज्ञान वहाँ पे बांटा नहीं गया। ऐसा नहीं है, आज के समय में पूरे भारतवर्ष के हर एक गांव में प्राथमिक विद्यालय से लेकर के पीएम श्री कंपोजिट विद्यालय से लेकर के बहुत बहुत सारे विद्यालय जो है काम करते हैं और बहुत सारे विद्यालय में अध्यापक शिक्षा देते हैं। अब हमारा काम ये है कि उन विद्यालयों में सारी सुविधाओं को होते हुए भी आखिर वहाँ पे जो है शैक्षिक योग्यता शून्य क्यों है? इसका सबसे बड़ा कारण शिक्षा की नीतियां या फिर शिक्षा में बच्चों का सहभागिता या फिर जो है एक प्रतिकरण है, जो कि हम एक प्राइवेट सेक्टर की तरफ भाग रहे हैं। आज के समय में भी एक योग्य अध्यापक अगर यदि 1 घंटा भी अगर कोई शिक्षा देता है या पढ़ाता है, तो वो उन बच्चों के कोमल मन में जाएगा ही जाएगा। हमें एक औपचारिक शिक्षा शुरुआत तौर पे देनी होगी, कम से कम उन्हें वो संस्कार मिले कि उनके माँ-बाप, परिवार और जो है उनकी प्रथम पाठशाला, उनका जो परिवेश है, उनका जो परिवार है, उसमें वे एक बहुत ही उच्च स्तरीय तरीके के ज्ञान को जो है प्राप्त करें, फिर वो अपने विद्यालय शिक्षा को करें। उसके बाद हमारी शुभकामना है वो उच्च पदों पे जाएं। लेकिन आज की जो एजुकेशन प्रणाली होती जा रही है, वो हमारे हिसाब से बहुत ही भ्रष्टतम रूप में बढ़ती जा रही है। हर जगह सिर्फ जो है डोनेशंस, पैसे, फीस, कॉपी। तो अभिषेक जी इसमें क्या लगता है किसकी कमी रही, किसके वजह से इतने बड़े एक सिस्टम को आज पनपते हुए हम पूरे देश में देख पा रहे हैं? एप्लीकेशन देने के बाद सरकार ने कभी जांच नहीं किया क्या ये स्कूल किस तरीके से फीस, किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन, किस तरीके से क्यूरिकुलम से एजुकेशन सिस्टम को देख रहे हैं? ये फॉल्ट किसका है, किस तरीके से आप तर्जमा करते हैं इस विषय को? हम लोगों के पास जो आंकड़े आए, हमारे सभी स्टेटों के जो भी पदाधिकारी हैं, उन लोगों ने जिस तरीके से हमारे सामने जो है अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करी है, इसमें सबसे बड़ी समस्या ये रही है कि इन प्राइवेट एजुकेशन सेक्टरों का स्टेटस सिंबल होता गया। यदि जो मध्यम वर्गीय परिवार का व्यक्ति है, वो अब ये चयन करता है कि
इस अमुक विद्यालय में हमें पढ़ाने से हमारे बच्चे का नाम होगा या हमारा नाम होगा। पहले तो वो डिसाइड करें कि वो कहाँ शिक्षा देना चाह रहे हैं। वो बच्चों को शिक्षा देना चाह रहे हैं या फिर अपना स्टेटस समाज में उच्चकृत करना चाह रहे हैं। दूसरी दुर्भावना इसमें ये आ रही है कि जितना योग्य शिक्षा के लिए उनको जो है पाठ्यक्रम निर्धारित किए गए हैं, विद्यालय अपने नाम की किताबें देते हैं, अपने नाम पे कापियां छाप करके दे रहे हैं, अब कलम दे रहे हैं, सारी चीजें विद्यालय में उपलब्ध हैं। उनको ये बेचने का अधिकार किसने दिया? क्या उनके पास जीएसटीएन का रजिस्ट्रेशन नंबर है? क्या उनके पास जो है वो सेल करने का कोई अधिकार है? या फिर वो अपना एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं तो क्या उसका जो है संबंधित टैक्स सरकार को पहुंचता है? बहुत सारे ऐसे कारण हो सकते हैं जिसके लिए ये एक इस प्रणाली में सुधार करना चाहिए सीधा देश के लिए तो। हाँ, क्योंकि विदेशों में देखा जाए तो शिक्षा व्यवस्था जो है फ्री है। विदेशों में शिक्षा व्यवस्था फ्री है और विदेशों में बच्चा जिस क्षेत्र में जाना चाहता है वो पूरा विद्यालय परिवार या फिर परिवेश या सरकार उसको उसी क्षेत्र में ले जाती है। ऐसा नहीं है कि उनको 20 विषयों में ज्ञान दिया जाए। ऐसा भी नहीं है कि उनको उन विषयों के साथ जो है स्नातक परास्नातक कराया जाए। अगर उन्हें भौतिकी के क्षेत्र में जाना है तो उन्हें भौतिक का वैज्ञानिक बनाया जाता है, उन्हें रसायन के क्षेत्र में जाना उन्हें रासायनिक बनाया जाता है। तो क्या फिर किस तरीके से आगे भविष्य में क्या होगा देश का, क्या देखेंगे आप? इसके लिए मजबूत कदम महिला बाल विकास मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय को एक साथ उठाना चाहिए। या तो आप अपनी एजुकेशन प्रणाली में सरकारी विद्यालयों को थोड़ा सा तवज्जो देना शुरू करें, या फिर जो है एजुकेशन सिस्टम पे कुछ तो ऐसा लगाम आपको लगाना पड़ेगा कि सभी विद्यालयों की फीस का निर्धारण सरकार को करना पड़ेगा। नहीं तो फिर समस्या ऐसी हो जाएगी जो आज चिकित्सा विभाग में हुई है। सामान्य वर्ग का एक ही डॉक्टर, किसी की फीस 2500 है तो कोई 1 रुपए की पर्ची पे देखता है। किसी के अस्पताल में 50 लाख रुपए आपका लगेगा तो किसी के अस्पताल में 10,000 में सही हो जाएंगे। तो ये असमानता हमारे देश में हमारे ही बच्चों और नागरिकों के साथ क्यों है? आखिर हर चीज का बाजारीकरण और मूल्य निर्धारण है तो शिक्षा का भी एक मूल्य निर्धारण होना चाहिए। और कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं, बस अपना बात यहीं आप सब लोग आए और सभी पत्रकारों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और आप सभी से यही है कि जितना हो सके जो है गरीब बच्चों को शिक्षा में बढ़ाएं। और आप सभी देशवासियों से मेरी यही अपील है कि अगर आपके अगल बगल कोई भी गरीब बच्चा या फिर जो अशिक्षित है उसे सरकारी विद्यालयों में उनका एडमिशन कराएं। वहाँ पे सारी सुविधाएं उनको दी जाती हैं, भोजन दिया जाता है, किताब दिया जाता है, वजीफा दिया जाता है, सारी सुविधाएं सरकार दे रही हैं। अगर आपके एक प्रयास से कोई एक बच्चा जो है अपना नाम, अपने पिता का नाम और अपने बारे में 10 लाइन ही अगर लिख लिया तो भी आपका जीवन धन्य, क्योंकि आपने उनको जो है शिक्षा दिया है, ज्ञान दिया है और ज्ञान सबसे बड़ा परोपकार और दान है। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।